नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो कहती है कि सबसे बड़ी ताकत असल में हमारा नजरिया है। इंटरेस्टिंग है ना। किताब का नाम है एटीट्यूड इज योर सुपर पावर। तो चलिए देखते हैं कि ये सुपर पावर आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए मिलते हैं राजेश से। राजेश एक 28 साल का नौजवान जिसकी जिंदगी ना थोड़ी उलझ सी गई है। जॉब में प्रमोशन का कोई चांस नहीं दिख रहा, दोस्तों से भी ढंग से बात नहीं हो पा रही, और सच कहें तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी लाइफ में आखिर फंसा कहाँ है। फिर एक दिन अपनी पुरानी किताबों के ढेर में उसे एक बुक मिलती है, एटीट्यूड इज योर सुपर पावर। पहले तो वो सोचता है, अरे छोड़ो यार, ये भी वैसी कोई सेल्फ हेल्प बुक होगी, बस बड़ी बड़ी बातें। लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो उसे एक मौका देने का फैसला कर लेता है। और बस यहीं से राजेश के बदलाव का सफर शुरू हो जाता है। उस किताब के पहले ही लेसन ने उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। किताब का जो कोर मैसेज था वो ये था, जिन चीजों को आप देखते हैं उन्हें देखने का तरीका बदलें और वो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। ये लाइन पढ़ते ही ना राजेश को अपने बॉस राघव की बात याद आई। उन्होंने कहा था, राजेश तुम्हारी एनर्जी हमेशा इतनी डाउन क्यों रहती है? और उससे पहली बार लगा कि शायद प्रॉब्लम बाहर नहीं, उसके अंदर ही थी। तो राजेश ने सोचा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। उसने एक्शन लेने का फैसला किया। बिल्कुल 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, हर सुबह की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करना। दूसरा, हर चैलेंज में कंप्लेन करने की बजाय उससे कुछ सीखने की कोशिश करना। और तीसरा, लोगों के साथ थोड़ा बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्टिवली जुड़ना। और इसका असर अगले ही दिन दिखा। ऑफिस मीटिंग में जहां वो हमेशा एकदम चुप रहता था, उसने हिम्मत करके एक आइडिया शेयर किया। और जानते हैं क्या हुआ? उसके बॉस राघव ने पहली बार सबके सामने उसकी तारीफ की। राजेश को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और सही नजरिया सच में चीजें बदल सकता है। इस छोटी सी जीत से राजेश को एक बात तो समझ आ गई कि पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ना कॉन्फिडेंस की नींव बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि उसने ये नींव आखिर बनाई कैसे। किताब का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, वो ये कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पैदा होते ही मिल जाती है। नहीं, ये एक स्किल है जिसे वक्त के साथ हर छोटी जीत और हर चैलेंज को पार करके बिल्ड किया जाता है। और बहुत जल्द ही राजेश का इम्तिहान भी हो गया। उसे एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया। पता है, ये वो काम था जिससे वो हमेशा से डरता आया था। उसके मन में पहला ख्याल यही आया, नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन तभी किताब की वो शब्द उसके दिमाग में गूंजे और उसने अपनी उस फिक्स्ड माइंडसेट को, जो कह रही थी मैं नहीं कर सकता, एक ग्रोथ माइंडसेट में बदल दिया। ये माइंडसेट कह रही थी, अरे ये तो सीखने का एक मौका है। देखने में एक छोटा सा बदलाव था, पर इसका असर बहुत बड़ा था। और गेस व्हाट? प्रेजेंटेशन सुपर सक्सेसफुल रही। उसकी टीम ने तालियां बजाईं, उसके बॉस ने उसकी पीठ थपथपाई। उस दिन राजेश को एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक मिला कि कॉन्फिडेंस अपने डरों का सामना करने से ही बढ़ता है, उनसे भागने से नहीं। ओके, तो कॉन्फिडेंस तो आ गया। अब राजेश का फोकस अपने अंदर से हटकर दूसरों के साथ अपने रिश्तों पर गया। और यहां से शुरू होती है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की जर्नी। देखिए, किताब का यह प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा दो, बल्कि इसका मतलब है उन्हें पहचानना, समझना और फिर सही तरीके से मैनेज करना। और जल्द ही राजेश की इस सीख की भी आजमाइश हो गई। उसकी टीम का एक मेंबर था विशाल। उसने एक रिपोर्ट में एक बड़ी गलती कर दी। राजेश का जो पहला रिएक्शन था वो था गुस्सा। बस वो विशाल पर चिल्लाने ही वाला था। लेकिन फिर वो रुका, एक लंबी सांस ली, अपने गुस्से को काबू किया और अगले दिन विशाल से जाके कहा, यार कल मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर गया, आई एम सॉरी। फिर उन दोनों ने मिलकर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। इस एक कदम से न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बल्कि विशाल के साथ उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। तो अब राजेश कॉन्फिडेंट भी है और इमोशनली स्ट्रांग भी। अब टाइम था आज की दुनिया में सक्सेस के लिए सबसे जरूरी स्किल को सीखने का, यानी चेंज को अपनाना, एडेप्टेबिलिटी। किताब का ये पावरफुल आइडिया राजेश को बहुत इंस्पायर करता है। वो समझता है कि चेंज से डरना असल में अपने ही ग्रोथ को रोकना है, और जब कोई इसे गले लगाता है तो वो अपनी ऐसी छिपी हुई पोटेंशियल को अनलॉक करता है जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता होता। और फिर वो लेता है अब तक का सबसे बड़ा कदम। ऑफिस में एक नए मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है।
ये एक ऐसी फील्ड थी जिसके बारे में उसे ज़ीरो नॉलेज थी। लेकिन डरने के बजाय वो हाथ उठाता है और कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहेगा। वो सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो राजेश की जर्नी देखा जाए तो कमाल की रही है। एक फंसे हुए और हमेशा शक करने वाले इंसान से लेकर अनजान चैलेंजेस को खुशी खुशी गले लगाने तक उसने एक लंबा सफर तय किया है। अब हम आते हैं किताब के आखिरी और सबसे गहरे लेसन पर। ये वो धागा है जो बाकी सारी स्किल्स को एक साथ बांधता है। ये है पर्पस, यानी उद्देश्य। आखिर ये पर्पस है क्या? ये किसी के हर काम के पीछे का क्यों है। ये वो कंपास है जो गाइड करता है, जो बताता है कि कोई जो कर रहा है वो क्यों मायने रखता है। ये हर डिसीजन को एक मीनिंग देता है। राजेश को अब एहसास होता है कि असली खुशी सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस में नहीं है, बल्कि दूसरों को सक्सेसफुल होने में मदद करने में है। तो जब उसे कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम को लीड करने का मौका मिलता है, तो वो सिर्फ फौरन हाँ कह देता है, क्योंकि ये उसके नए पर्पस के साथ बिल्कुल फिट बैठता था। कुछ महीनों बाद जब ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होता है, तो श्रुति नाम की एक टीम मेंबर ये फीडबैक देती है और उसके ये शब्द साबित कर देते हैं कि राजेश ने ना सिर्फ खुद को बदला है, बल्कि अब वो दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज ला रहा है। उसने अपना असली पर्पस पा लिया था। तो राजेश की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक किताब और सही नजरिया सच में जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल ये है, आपकी सुपर पावर क्या है और आप उसे कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं?